Friends, myself S.K. Shukla, your science teacher. Today I am going to start new chapter साइंस मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बच्चों, आप लोगों को पता है कि मानव इस समय विज्ञान से किस प्रकार लाभ उठा रहा है। पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके द्वारा हमको कुछ मिलता, लेकिन आज के युग में, पहले के युग में और आज के युग में बहुत सा विज्ञान ने मानव को बहुत कुछ दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है, गांव में पहले लोग कोई भी कार्य करते थे तो उनके पास विज्ञान की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके द्वारा वो कुछ करते। जैसे गांव के लोग पेड़ को काट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो लुढ़काते लुढ़काते ले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास व्हील का आविष्कार नहीं था, पहिए का आविष्कार नहीं था। उनको ये पता चला कि लुढ़काने से कोई चीज, भारी से भारी चीज आसानी से आगे की तरफ बढ़ सकती। तो पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार से जब व्हील का निर्माण किए, पहिए का आविष्कार किए, तो उससे कोई भी चीज जो है आसानी से चलने लगी। तो बैलगाड़ी बनाए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो बैलगाड़ी जो थी, उसकी जो पहिए थे वो लकड़ी के थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करती चली गई, तब उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए से कुछ लाभ उठाया, तो साइकिल का निर्माण किए। तो साइकिल से एक मनुष्य किसी दूसरी जगह जाता था, आसानी से पहुंच जाता था, उसको कोई परेशानी नहीं होती थी। उसके बाद साइकिल से स्कूटर का आविष्कार किए। स्कूटर से बच्चों क्या फायदा हुआ कि दो आदमी एक जगह जाते थे तो जल्दी पहुंच जाते थे, समय की बचत होती थी। उसके बाद मानव को कार की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग, 3-4 लोग बैठ जाते हैं, इसलिए मानव ने कार का आविष्कार किया। उसके बाद बस का आविष्कार किया। उसके बाद ट्रेन का आविष्कार किया। उसके बाद हवाई जहाज का आविष्कार किया। वर्तमान समय में मानव रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ तक हमारी प्रौद्योगिकी इतना डेवलप कर चुकी है कि साइंस बहुत आगे जा चुका है। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा कि मानव विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आविष्कार की तरफ बढ़ रहा है, कुछ न कुछ नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार उस टेक्नोलॉजी को जिसके तहत मानव ने विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित के संसाधनों का निर्माण किया, उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित के संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस प्रकार बच्चों, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी विज्ञान के नियम और सिद्धांत के अनुसार मानव हित के संसाधनों का निर्माण जो होता है, उसी को हम प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। और विज्ञान ने हमारे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के द्वारा यातायात के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इस प्रकार बच्चों हम देख रहे हैं कि विज्ञान यातायात के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, अपने कार्य को तेजी से कर रहा है। यातायात के क्षेत्र में हमने आपको बताया कि शुरू में बैलगाड़ी से, फिर उसके बाद साइकिल से, स्कूटर से, कार से, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, यहाँ तक कि रॉकेट तक पहुंच चुके। इस प्रकार हमने यातायात के क्षेत्र में काफी विकास किया। दूसरी चीज, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हमने विकास जो किया, पहले किसान जो है खेती करने के लिए हल बैल से खेती करता था, जिसमें बहुत समय लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। वर्तमान समय में किसान खेती को ट्रैक्टर के द्वारा करता है और डिबलर के द्वारा खेत की बुआई की जाती है।
थ्रेशर के द्वारा थ्रेशिंग का कार्य किया जाता है। इस प्रकार कम समय में हम अपने मशीनों से जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हमको प्राप्त हुई है और कृषि के क्षेत्र में काफी अच्छे रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिंचाई के लिए विज्ञान ने हमको, पहले लोग नहरों से सिंचाई करते थे, वह आज के समय में लोगों के घर घर में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जेट पंप लगे हुए हैं, समरसेबल पंप लगे हुए हैं, जो हमारे सिंचाई के साधन को बहुत ही सरल एवं आसान बना दिए हैं, जिससे किसान अपने कृषि के क्षेत्र में सिंचाई को आसानी से करके अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है। बच्चों, संचार के क्षेत्र में हमने काफी विकास किया है। पहले हम कंप्यूटर के द्वारा पत्र भेजते थे, व्यक्ति के द्वारा भेजते थे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते थे, जिसमें काफी समय लगता था। आज यहाँ तक हमारा विज्ञान पहुंच चुका है कि हम किसी चीज को पल भर में पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कंप्यूटर माध्यम हमारे इतने टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज बहुत आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार आज का चैप्टर हमारा यहाँ पर स्टॉप होता है। इसको नेक्स्ट कंटिन्यू हम आगे के लेक्चर में